मरे हुए व्यक्ति को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, पशु व पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह व नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता। कई स्थितियां बदल जाती हैं। आओ जानते हैं कि गरुड़ पुराण अनुसार कि मरने के बाद क्यों नहीं सबको अकेला छोड़ा जाता है। मित्रों, हमारा एक ही उद्देश्य है, हिंदू धर्म को प्रचार करना। आप भी इसमें सहभागी हो सकते हैं। आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नंबर 1, सूर्य अवस्था के बाद हुई मृत्यु हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है। किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया तो व्यक्ति को अधोक्ति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मासुर दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचम काल में हुई हो तो शव को जलाया नहीं जाता है जब तक पंचम काल समाप्त नहीं हो जाता है। जब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उस शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, यदि पंचम काल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसके खानदान में 5 अन्य लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी डर के कारण पंचम काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है, परंतु इसका समाधान भी है। मृत्यु के साथ आटे, बेसन या कुछ सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन पांचों का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 3, यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप ना होकर दूर है तो उसके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी ना किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्री या पुत्री के हाथों दाह संस्कार होने पर मुक्ति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। नंबर 4, शव को अकेला छोड़ दिया जाता है तो उसके पास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाला प्राणी या पशु आ सकता है, इसलिए वहां कोई ना कोई बैठकर रखवाली करता है। नंबर 5, रात में मृतक शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृत के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिए जाने से उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा स्मृतिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। अन्य कारण भी है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यह भी माना जाता है कि ज्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने के चलते कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और मक्खियां भी भिनभिनाने लगती हैं। इसलिए इस दौरान वहां अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। नंबर 2, यह भी कहा जाता है कि शव को अकेला छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृतक आत्मा संकट में पड़ जाती है, इसीलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता है। नंबर के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ भी दीपक जलाया जाता है ताकि दूर तक उजाला फैलता रहे। इसका भी यही कारण है कि कहीं मृतक अधोक्ति में न चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोक्ति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इस दौरान आत्मा गहरी तंद्रा में है तो अधोक्ति में जाने की संभावना बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि भीष्म पितामह ने अधोक्ति से बचने के लिए ही सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति आत्मा प्रारंभ में अधोक्ति को छोड़कर
पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचंड होकर ऊपर उठती जाती है और वह अंत में मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।